हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं आपका वॉइस का पार्ट 2। वॉइस का पार्ट 1 हम देख चुके हैं 25 क्वेश्चन उसमें। आज हम लोग 25 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन कहने का मतलब है 25 क्वेश्चन पहले डिस्कशन हो चुका है, आज 26 नंबर क्वेश्चन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है लेट अस हेल्प हिम। ठीक है, यह जो है आपका एक्टिव वॉइस है। अब इसमें पैसिव वॉइस आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो पैसिव वॉइस आपको इसमें से हो जाएगा लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। ठीक है, पैसिव वॉइस ढूंढने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आपका जो ये वर्ब होगा ना, ये वर्ब 3 होगा। वर्ब 3 देखकर आप पता कर सकते हैं कि पैसिव वॉइस किस में होगा और किस में नहीं होगा। और भी कुछ पैमाने हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा। ठीक है, तो लेट अस हेल्प हिम। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी। यह जो आपका है यह पैसिव वॉइस है। आपको इस चारों में क्या ढूंढना है, एक्टिव वॉइस आपको ढूंढना है। तो एक्टिव वॉइस इसका आपको ढूंढने के लिए कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, ये जो मी है यह इसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में ले जाने के लिए दोज हैप्पी मोमेंट्स जो है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मी का आई देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आंसर आपका हो जाएगा कैन का कैन है और मी का क्या होगा, आई होगा। एवर का जो है यहाँ एवर यहाँ पे जो लिया हुआ है एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स। तो आंसर क्या होगा आपका बी नंबर, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। भगवान हमें जो है खुशहाली देती है। यह जो आपका है एक्टिव वॉइस और आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस इसमें ढूंढकर लिखना है। तो पैसिव वॉइस ढूंढने के लिए आपको वर्ब 3 ढूंढना पड़ेगा। तो वर्ब 3 ढूंढिए, कहाँ है वर्ब 3। ठीक है, तो वर्ब 3 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सभी जगह वर्ब 3 है, इससे काम आपका चलने वाला नहीं है। तो गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, तो अस जो है यह आपका क्या काम करेगा, यह काम करेगा आपका, और ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस इज, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, अस और हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस को आपको क्या कर लिया है, यह सब्जेक्ट के रूप में ले लिया है। तो सब्जेक्ट हैप्पीनेस हो गया और यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट का क्या होगा, इज होगा। और गिव्स अस है तो गिवन बाय गॉड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, हैप्पीनेस इज गिवन बाय गॉड। और यहाँ पे बाय अस लेना चाहिए, बाय अस होना चाहिए, लेकिन बाय अस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो बाय अस क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। बाय अस आपको दे भी सकता है और बाय अस नहीं भी दे सकता है, इससे कोई आपको गड़बड़ी नहीं है, इसमें कोई जो है आपको दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है वी एक्सपेक्ट दैट दे विल बी इलेक्ट हिम। यह जो है आपका एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। आपको इसका क्या करना है, पैसिव वॉइस आपको ढूंढकर लिखना है। तो वी एक्सपेक्ट दैट दे विल बी क्लीन ही, क्या है, इलेक्ट हिम। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी इलेक्टेड। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ए नंबर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही विल बी इलेक्टेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। द बेंच हैज डिमिस्ड द पिटीशन। यह आपको जो है यह है आपका पैसिव वॉइस। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। नहीं, हैज डिमिस्ड द पिटीशन, ये आपका जो है एक्टिव वॉइस है। यह आपका एक्टिव वॉइस है और इसका क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस आपको ढूंढकर लिखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा द, ये जो है आपका जो टेंस है हैज डिमिस्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो द पिटीशन आपका होगा, तो द पिटीशन हैज बीन डिमिस्ड बाय द बेंच। आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, द पिटीशन हैज बीन, यहाँ पे हैज है लेकिन बीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे हैज लगा हुआ, यहाँ पे इज लगा दिया हुआ तो नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट टेंस कर दिया हुआ तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, द पिटीशन हैज बीन डिमिस्ड बाय द बेंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है वी विल फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ। ओके, यह आपका एक्टिव वॉइस है और आपको ढूंढना क्या है, पैसिव वॉइस ढूंढना है। ठीक है, तो 31 का आपका हो जाएगा द लेसन। ठीक है, द लेसन्स विल बी फिनिश्ड बिफोर दिस मंथ बाई अस। यह बाई अस जो है आप दे भी सकते हैं और बाई अस नहीं भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई अस है तब भी ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस चैनल पर नए हैं तो आप दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल। ठीक है, द डॉग्स वर चेजिंग द गर्ल। कुत्ता जो है वह लड़की का पीछा कर रहा था। ठीक है, तो यह जो है आपका द गर्ल यहाँ है, तो ये आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका एक्टिव वॉइस है, आपको ढूंढना क्या है, पैसिव वॉइस। तो द डॉग्स जो है यह आपका सब्जेक्ट है और द गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका, तो एक्टिव वॉइस का। ओके, एक्टिव वॉइस का है। आपको पैसिव वॉइस में यह जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वर्ड है, पास्ट टेंस है। द गर्ल, तो गर्ल ठीक है, वाज ठीक है, चेजिंग का क्या होगा, तो चेज्ड नहीं। ये जो है आपका यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बीइंग नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी बीइंग नहीं है तो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भी बीइंग नहीं है तो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, द गर्ल वाज बीइंग चेज्ड बाय द डॉग्स। आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। He had completed the work. He had completed the work. वह अपना काम समाप्त कर चुका है, था। ठीक है, यहाँ पे had है ना तो पास्ट टेंस हो गया, या पास्ट परफेक्ट का आपको स्ट्रक्चर है। He had completed the work. वह अपना काम समाप्त कर चुका था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, the work is। यहाँ पे is लगा हुआ है, यहाँ पे पास्ट टेंस है, कैसे होगा, नहीं होगा। यहाँ पे has लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट टेंस है, नहीं होगा। यहाँ पे वाज है तो ठीक है, हैड है तो वाज का इस्तेमाल नहीं होगा, हैड का इस्तेमाल होगा। क्या होगा, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। आंसर क्या होगा, डी नंबर। 33 का क्या होगा आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन है वी सेंट अ मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन टू हर। ठीक है, यह आपका एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस क्या करना है, इसमें चूज करके लिखना है कि ए पैसिव वॉइस आपका कौन सा होगा। ठीक है, तो वी सेंट ए मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशन टू हर। तो मैसेज ऑफ कंग्रेचुलेशंस वाज सेंट टू हर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंट है, वर्ब टू है, सिंपल पास्ट टेंस है, और यहाँ पे आर लगा दिया, प्रेजेंट टेंस हो गया। यहाँ पे इज लगा दिया, प्रेजेंट टेंस हो गया। यहाँ पे फ्यूचर टेंस हो गया, विल लगा के। तो ये सब के कारण ए आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, यहाँ पे वाज लगा हुआ है, यह पास्ट टेंस में है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन है आई वॉज राइटिंग अ पोएम। मैं एक पोएम लिख रहा हूँ, मतलब मैं एक कविता लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यह जो है आपका एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस का यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बीइंग वाला इस्तेमाल होगा, BEING। तो बीइंग वाला कौन सा होगा, आई हैव बीन, बीइंग नहीं है, आई हैड बीन, बीइंग नहीं है, आई एम राइटिंग, बीइंग नहीं है, ए पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी। आंसर क्या होगा आपका, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप कंटिन्यूअस टेंस दिखिएगा, वर्ब फोर दिखेगा आपको, वर्ब फोर है ये, तो वर्ब फोर में बीइंग वाला जो है पैसिव वॉइस आपका होगा। बीइंग जो है इसमें एक ही में है यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा, डी, इस सब में नहीं है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई केप्ट द फ्लावर्स इन अ वेस। वेस मतलब होता है गुलदान। आई केप्ट द फ्लावर्स इन ए वेस। मैंने एक वेस में, है ना, मतलब गुलदान में फूलों को रखा था। ठीक है, केप्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है। वर्ब टू मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो आप देखिए सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
तो 36 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा द फ्लावर्स हैड बीन। नहीं, ये वाज वर्ड का इस्तेमाल होगा, हैड बीन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आके गलती कर दिया। यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ गया आर, नहीं होगा। द फ्लावर्स वर बीइंग, बीइंग बीइंग किस में लगता है, तो क्या है, कंटिन्यूअस टेंस में लगता है, कंटिन्यूअस टेंस ये नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, द फ्लावर्स इन अ वेज। ठीक है, नीचे जाने दीजिए इसको, जाओ नीचे जाओ। हाँ, द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वेज। आंसर क्या होगा, द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। सारे दोस्त जो है उस पर हंसा, सारे दोस्त मिलकर उस पर हंसा। ठीक है, तो ऑल द फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, यह जो टेंस है आपका सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट है और लाफ्ट है। लाफ्ट हो गया वर्ब टू, सिंपल पास्ट टेंस है, तो वाज वर्ब का इस्तेमाल होगा और वर्ब थ्री का इस्तेमाल होगा। तो देखिए ही वाज बीइंग, ये कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता है, इसमें नहीं होगा। ओके, उसके बाद है ही, ये आंसर नहीं होगा। ही वाज बीइंग, बीइंग का इस्तेमाल फिर हो गया, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। ही वाज लाफ्ड बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। इस दोनों में देखना होगा आपका आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एट का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ भी एट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बाय का इस्तेमाल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एट छोड़ दिया है, तो एट का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। ओके, चलिए तो आंसर क्या होगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे एट नहीं है, इसलिए सी गलती हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। द बुक विल बी बॉट बाय सीता। यह पैसिव वॉइस है, कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको ढूंढकर लिखना है। तो विल भी लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर टेंस है, तो विल लगा हुआ है। यहाँ पे हैड है, पास्ट टेंस है, ये तो नहीं होगा। ये मस्ट का इस्तेमाल तो इसमें फिर नहीं होगा, तो ये इस दोनों में से कोई होगा। तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस बिना वर्ब थ्री के नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब वन का इस्तेमाल है, यहाँ पे वर्ब थ्री, तो ये तो नहीं होगा वर्ब वन वाला। तो आंसर क्या होगा, सीता विल बॉट द बुक। आंसर क्या होगा, सीता विल बॉट द बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो 38 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं, पैसिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस आपको, तो एक्टिव वॉइस आपको ढूंढना है, पैसिव वॉइस नहीं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस नहीं ढूंढना है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल सी बात है। तो बाई सीता, तो सीता पहले हो जाएगा, तो सीता विल, ए नहीं, बॉट ए नहीं होगा। ठीक है, वर्ब थ्री है, यही होगा, सीता विल बाय द बुक। आपको एक्टिव वॉइस ढूंढना था, पैसिव वॉइस नहीं ढूंढना था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सीता विल बाय द बुक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस आपका होगा सीता विल बाय द बुक। ठीक है, चलिए 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेट दिस बी डन बाय मी। ठीक है, लेट दिस बी डन बाय मी। ओके, तो 39 का आंसर आप, ये जो है पैसिव वॉइस है, आपको एक्टिव वॉइस इसमें क्या करना है, ढूंढना है। तो एक्टिव वॉइस ढूंढना है, तो एक्टिव वॉइस आपको कौन सा होगा, तो एक्टिव वॉइस होगा लेट मी डू दिस, मुझे इसे करने दो। तो आंसर क्या होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। ठीक है, पीछे वाला में मुझे लगा पैसिव वॉइस ही ढूंढना है, तो पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन गया, इसलिए दिक्कत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो है आप ए एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस आपको ढूंढना है। तो इंग्लिश जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, तो इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू बॉयज वर हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन। ये जो है आपका एक्टिव वॉइस है, कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। आपको पैसिव वॉइस इसमें क्या करना है, ढूंढना है। आपको पैसिव वॉइस इसमें क्या करना है, ढूंढना है। तो 41 का जो होगा, टू बॉयज वर हेल्पिंग अ ब्लाइंड, तो हेल्पिंग है, हेल्पिंग मतलब यह जो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर्ब प्लस बीइंग वाला आंसर होगा। तो वाज वर्ब प्लस बीइंग, इसमें हैज लगा हुआ है, ये आंसर होगा, नहीं होगा। इसमें वाज हेल्प्ड है, बीइंग वाला नहीं है, नहीं होगा। ए ब्लाइंड मैन, देखो यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे इज लगा दिया, नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ए ब्लाइंड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय टू बॉयज। ठीक है, क्या होगा, टू बॉयज। तो आंसर क्या होगा, डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। ही हैज रेज्ड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ही हैज रेज्ड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो
ई जो है आपका एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस ढूंढना है। तो हैज यहाँ पे लगा हुआ है तो हैज वाला ही आंसर होगा, तो ईज वाला नहीं होगा। हैज वाला देख लेंगे, वाज वाला ए आंसर नहीं होगा। तो आपको इस दोनों में से ढूंढना है कि कौन होगा। ठीक है, तो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या देखिए एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हैज रेज्ड बाय हिम, नहीं हैज रेज्ड नहीं होगा, हैज बीन रेज्ड होगा। आंसर क्या होगा आपका? सी सही होगा, क्योंकि हैज बीन यहाँ पे पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। यह जो टेंस है यह आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही आपको पैसिव बनाना पड़ेगा। तो पैसिव का स्ट्रक्चर बीन वाला होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वी मस्ट अप्रोच हिम, वी मस्ट अप्रोच हिम, तो इसका जो आंसर होगा यह आपका एक्टिव वॉइस है। कौन सा है? ये एक्टिव वॉइस है। आपको पैसिव वॉइस इसमें क्या करना है? ढूंढना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ही जो है ही यहाँ आएगा, मस्ट का मस्ट होगा, बी होगा, अप्रोच होगा, वर्ब 3। आंसर क्या होगा? ए नंबर ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ही सब्जेक्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट में नहीं है, कहीं भी सब्जेक्ट में ही नहीं है, इसलिए तीनों नहीं होगा। आपका आंसर जो है ए नंबर सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, तो इसका आंसर होगा योर बिहेवियर, ही चला जाएगा यहाँ, तो योर बिहेवियर सरप्राइजेज होगा। क्या होगा? सरप्राइजेज मी। ठीक है, सरप्राइजेज मी होगा, यहाँ पे सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइजेज मी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइजेज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई शैल राइट अ लेटर, यह जो है आपका एक्टिव वॉइस है, आपको ढूंढना क्या है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ए लेटर इज, यहाँ पे शैल भी लगा हुआ है, फ्यूचर टेंस है, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस है। ए नहीं होगा, ए प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, ए प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, ये प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, ये जो आपका पैसिव वॉइस है, आपको ढूंढना क्या है? एक्टिव वॉइस। वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, तो मिस्टर कुमार, ठीक है, नहीं आर लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस में नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा, प्रेजेंट टेंस है। आर जो है प्रेजेंट टेंस को बताता है, प्रेजेंट टेंस में, तो मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? 46 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, ओके, दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड। ठीक है, तो ये जो आपका है एक्टिव वॉइस है, आपको पैसिव वॉइस इसमें क्या करना है? ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैव लगा हुआ है, यहाँ पे एम लगा हुआ है, तो नहीं होगा। यहाँ पे हैव है, हैव हैज रहता तो बात बनता है, यहाँ पे विल है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वुड हैव आ गया, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आई हैव बीन स्पॉटेड बाय देम इन द क्राउड। आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु हैज कुक्ड द मील, भोजन जो है किसने बनाया? हु हैज कुक्ड द मील, भोजन किसने बनाया है? ठीक है, तो भोजन किसने बनाया? तो हु से जो वाक्य शुरू होता है तो आंसर होता है बाय हुम। ओके, बाय हुम हैज द मील बीन कुक्ड। ठीक है, यहाँ पे हैज होगा HAS। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? 48 का बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हैज लगा हुआ है तो यहाँ भी हैज होना चाहिए। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। ठीक है, लेट द विंडोज बी क्लोज, यह आपका पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस ढूंढना है, तो लेट द विंडोज बी क्लोज, तो क्लोज द विंडोज आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है बी शॉ देम क्वार्ल। ओके, यह एक्टिव वॉइस है, आपको इसका पैसिव वॉइस आपको देखना है। तो ये सब्जेक्ट है
और यह वर्ब टू है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू मतलब हो गया सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मतलब वाज वर वर्ब थ्री होगा। तो वाज वर वर्ब थ्री, ठीक है। सब में वर लगा हुआ है। तो वी शॉ देम क्वारल, तो दे वर सीन बाय बी नहीं होता है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, बाय भी नहीं होता। वी वर क्वारलिंग, क्वारलिंग वर्ब फोर कहाँ से इसमें आ जाएगा, वर्ब थ्री रहता तो बात करते, ठीक है। यहाँ भी वर्ब फोर है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा, सी, दे वर सीन क्वारलिंग, उसे झगड़ा करते हुए देखा गया, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश और जितने भी आपका गेस्ट क्वेश्चन है सब इस चैप्टर में आपको इस चैनल पर करवा दिया जाएगा, और चैप्टर वाइज भी कराया जाएगा, और कंपोजिट मतलब सामूहिक रूप से भी सारे चैप्टर्स का कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।